एक सौभाग्य की बात होती है, आज से नहीं कम से कम 14-15 साल पहले की बात है। कुछ भगवान ने तपस्या ली, कुछ दुख आए, तो गंगवा जी ने हमेशा, एक बार नहीं बार बार, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, मतलब हमेशा खड़े रहे। और मैं तो इन्हें बाप नहीं, मैं तो इन्हें भगवान मानता हूँ भाइयों, ये सच्ची बात है। क्योंकि दुख में जो काम करता है ना इंसान, वो भगवान होता है। गंगवा जी, आपको तो पता है, बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। उसके बाद होते हैं ना अपने, जैसे अपने में श्री सतपाल ठेकेदार जी मेरी बुआ जी का लड़का है। हमेशा हमेशा मेरे शुरू से ही, बचपन से ही मेरी उंगली पकड़ता है। भाई हैं, फूफा जी है, मामा जी है, सारा परिवार है। तो मैं तो बार बार नमन करता हूं मेरे को, इन सभी को, क्योंकि 36 बिरादरी के लोग हैं। और सभी को मैं नमन करता हूं कि आप हमेशा अपने बेटे को, अपने भाई को इतना प्यार देते हो। और जब भी बुलाता हूं तभी ऐसे ही माताएं बहनें अभी खड़ी रहती हैं। मैं इन सबको बार बार नमन करता हूं। मंत्री जी, आप भी काफी देर से बैठे हो, लेकिन हम तो चाहो और बैठे रहो, मौसम खराब है। मंत्री जी, एक प्रार्थना है आपसे, हम आपने समस्या देवांगे जी भिवानी शहर की, और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 100 के 100 कर दियो, एक आदमी छोड़ियो ना, या मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। और मैं तो झोली पसारू मंत्री जी, आपका क्या है, हमारी समस्या ने पूरी कर दियो, तो ये बात झोली पसारने में नंबर 1 है जी। तो ये इसलिए किसी का काम ना रहे, यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। और अगर मंत्री जी कोई मान सम्मान में कमी रह गई हो तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, हमें अपना समझकर माफ कर देना। और आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आपका भी हाथ जोड़कर फिर नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कोई भी काम हो, अपने घर के दरवाजे 24 घंटे, गंगवा जी हमारे मंत्री हैं, आज कोई भी काम हो, जायज काम हो, नाजायज काम नहीं, जायज काम हो, कभी भी आना, 24 घंटे लिए आपके तैयार हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मानिक प्रजापति श्री मामनचंद चेयरमैन पुत्र। आज मैंने ये भाषण इसलिए दिया है कि आज मंत्री जी आए हैं। धन्यवाद। ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी प्रजापति समाज के लिए 2000 गज जमीन का हमने पहले प्रस्ताव दिया था आपको, और वही प्रस्ताव भवानी भी हमें बैठा है, प्रस्ताव दोबारा दे देंगे। क्योंकि हमारा गरीब समाज से जी कोई धर्मशाला नहीं है हमारी, एक हम छात्रावास खोलना चाहते हैं, बच्चे उसे पढ़ाई कर सके। और दूसरी बात सर, हमारा एक स्वागत द्वार प्रजापति समाज के नाम से वो पास ऑलरेडी, उसमें कुछ कमियां हैं, आप उसको भी ठीक करवा कर वो बनाने का काम करें। धन्यवाद भाई, मंच खाली कर दो प्लीज। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज भिवानी में प्रजापति समाज द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में यहाँ उपस्थित आज के इस प्रोग्राम के आयोजक मेरे अजीज आदरणीय मामनचंद चेयरमैन जी, मंच पर उपस्थित प्रजापति सभा भिवानी के अध्यक्ष धर्मवीर ठेकेदार जी, मेरे साथ में आए हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर मालवाल जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन सतवीर वर्मा जी, आदरणीय रमेश टाक जी, आदरणीय अशोक यादव जी, महावीर जी, आदरणीय तेजपाल ठेकेदार जी, अर्जुन जी, मांगेराम जी, कृष्ण सैनी जी, राजेश जांगड़ा जी, सुरेश सैन जी, मनोज ठेकेदार जी, नारायण जी, नारायणनाथ महाराज जी, नरेंद्र जी, रण सिंह यादव जी जो चेयरमैन रहे हैं भिवानी नगर पालिका के, आदरणीय
कुलरीम प्रजापति जी और भवानी प्रताप चेयरमैन महोदय और बहुत से हमारे एमसी महोदय भी आए हुए हैं और यहाँ उपस्थित मेरे अपने समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा यहाँ की प्रजापति सभा का और विशेष रूप से अजीज मामन जी का और इनकी पूरी टीम का, जो इतना भव्य आयोजन यहाँ करने का काम किया। और धन्यवाद करूंगा आप सभी का, इस खराब मौसम के बावजूद हजारों की संख्या में आकर के आप लोगों ने यहाँ शामिल हुए और यहाँ जोरदार तरीके से स्वागत किया, अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आप सबका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज यहाँ प्रजापति सभा द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से स्वागत करने का काम किया है, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरे लायक कोई भी काम हो, कभी भी किसी भी समय आप आकर के कह सकते हैं। हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे और आपसे विशेष तौर से गुजारिश करूंगा, क्योंकि प्रजापति समाज मेहनत का समाज है, अपने हाथों से काम करने वाला समाज है, ईमानदार समाज है और मेहनत कश है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने का काम करें। अगर बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से समाज की तरक्की होती है। और आज की मौजूदा सरकार ने ये व्यवस्था देने का काम किया है, जिस तरीके से अभी मंच से भी कह रहे थे किन किन के बच्चे नौकरी लगे हैं। आज हरियाणा सरकार ने व्यवस्था दी है कि जो बच्चा अगर पढ़ेगा तो अपने पढ़ाई के दम पे अपने सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। खासकर जो पहले की सरकारें रही उसके अंदर केवल नौकरियां सिफारिश से मिलती थी, केवल अपनों को दी जाती थी। और आज की सरकार, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी केवल और केवल जो पढ़ाई पे अव्वल होता है, पढ़ाई के अंदर होशियार होता है, अपने दम पे हासिल कर सकता है। ऐसी व्यवस्था देने का काम किया है। पूर्व के सरकारों के अंदर सबसे ज्यादा अगर धोखा किसी के साथ हुआ तो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, खासकर जो एससी के लोग हैं, उनके साथ हुआ, क्योंकि इनके पास ना तो ज्यादा पैसा होता और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश होती। इसलिए इनके बच्चे इंटेलिजेंट होते हुए भी जो जिसके लिए वो योग्य होते थे वहां से भी उनको वंचित रख दिया जाता था। पूर्व के सरकार में, खासकर कांग्रेस की सरकारों के अंदर, जब भी कोई नौकरियां निकलती थी, जब नौकरी निकलती थी तो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड का कोटा होता था, एससी भाइयों का कोटा होता था, उनको एक ही बात कह करके वंचित कर दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जिस तरीके से जो मांग थी बड़े लंबे समय से कि क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़नी चाहिए, जो सेंटर की तर्ज पे होनी चाहिए, मैं धन्यवाद करूंगा जो भी आप लोगों की तरफ से जब भी कोई मांग आई हमने माननीय सीएम साहब के सामने रखी और उन्होंने तुरंत इसके ऊपर हाँ करते हुए उन्होंने कहा कि आज से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर जो क्रीमी लेयर की आय सीमा है वो 6 से बढ़ा करके 8 की जाती है, केंद्र की तर्ज पे की जाती है। ये व्यवस्था देने का काम किया। उसके साथ साथ एक बड़ी घोषणा की कि जो बैकलॉग है उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। जो पिछले की सरकारों ने गलत तरीके से बैकलॉग छोड़ दिया था, उसको बैकलॉग को भी हमारी सरकार पूरा करने जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी मांग हमारे बीच में पूरी करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो भी संकल्प पत्र आपके बीच में रखती है, और पार्टियां तो कहती है घोषणा पत्र, हम कहते हैं ये हमारा संकल्प पत्र है
और उसको पहले दिन से उस पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही नायब सैनी जी ने शपथ ली, पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ लेने का काम किया। शपथ लेते ही मंच से नीचे उतरने से पहले ही 25,000 युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया। अभी हमारे धानक समाज के, वाल्मीकि समाज के साथी आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ सम्मानित करने का काम किया। हमने कहा था चुनाव से पहले कि हमारी सरकार बनते ही हम डीएससी समाज को, क्योंकि बाबा साहेब ने जो एक आरक्षण की व्यवस्था देने का काम किया था, वो इसीलिए किया था कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके। और सरकार बनते ही पहली कैबिनेट के अंदर ही हमने उसी दिन ये फैसला किया कि डीएससी को एक सामाजिक न्याय देते हुए 10% से अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे, क्योंकि हमने जो कहा था उसको पूरा करने का काम किया है। आज इसी तरीके से चाहे बीपीएल की बात हो, चाहे आयुष्मान की बात हो, अनेक तरीके की सेवाएं, अनेक तरीके की सुविधाएं जो हरियाणा प्रदेश के अंदर वंचित वर्ग के लिए दी जा रही है। मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हर वर्ग को जो है उसके अंदर सम्मान देने का काम किया है। आज आपके बीच में, आपके समाज से ही पहली बार अगर इतना बड़ा सम्मान किसी ने दिया है कैबिनेट के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अगर कहीं भी आपका हक कोई भी दे सकता है, आपका हक कहीं सुरक्षित है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसलिए मैं खासकर युवा साथियों से कहना चाहूंगा, हमें अपने हितैषी को पहचानते हुए पॉलिटिक्स के अंदर भी एक्टिव रहना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर भी आगे आना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे लोग पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होंगे, राजनीति के अंदर नहीं होंगे, हम जिस चीज के लिए योग्य हैं उससे भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमें जो खासकर युवा साथी है उनसे कहना चाहूंगा, पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव रहना चाहिए और अपने हितैषी को पहचानते हुए भारतीय जनता पार्टी का और मजबूत करने, संगठन जो है मजबूत करने का काम करें। और आपने तो हमेशा ही यहाँ से, तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को आपने हमेशा जिताने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। आपसे यही कहूंगा कि आप लोग इसी तरीके से एकजुट रह करके अपनी ताकत का एहसास करवाने का काम करें। आज जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में आपने यहाँ आकर के अपने संगठन की ताकत को दिखाने का काम किया है, मैं इसके लिए आज के जितने भी आयोजक साथी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जिस तरीके से जो भी मांग अभी मामन जी कह रहे थे और यहाँ के जो प्रधान जी है वो भी कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन तमाम साथियों के साथ बैठ करके वो देख करके उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के साथ है। आपके जो भी वाजिब काम है वो आपके घर बैठे बिठाए उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। जितने भी जो भी क्या है, 11 लाख सैनी समाज के जी है? कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना। चाहे वो सैनी समाज की बात कही, चाहे वो प्रजापति समाज की जो भी मांग है, जो आपने कहा है कि कोई टेंडर हो रहा है, कोई काम बीच में रुका हुआ है, अभी मैं इन साथियों से बातचीत करके अधिकारियों को निर्देश दे करके उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि लंबे समय से आप यहाँ बैठे हुए हैं। आपको यही एक बार फिर से कहूंगा, खासकर युवा साथियों को, हमें सचेत रहना चाहिए। हमें अपने हितैषी को पहचानते हुए हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम करें। जितनी भी पर्चियां, जितनी भी आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी मांग दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन पे पूर्ण रूप से गौर करके जो भी पूरी होने वाली है उनको सारी को पूरा करने का काम हम आपके बीच में करेंगे। और जब भी मैं भिवानी के अंदर आया हूं, आप लोगों ने हमेशा ही अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके आपने जोरदार स्वागत करने का काम किया है। और बहुत से ऐसे साथी हैं यहाँ से जो इस चुनाव में जाकर के भी मेरी मदद करने का काम किया। इसके लिए आज मंच के माध्यम से उन तमाम साथियों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं
जो वहां चुनाव में जाकर के जहां भी जो जानकारी थी, रिश्तेदारी थी, वहां जाकर के तन मन धन से आप लोगों ने मदद करने का काम किया, उसके लिए भी आप सबका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो आयोजकगण है, मामन जी और रमेश टाक जी, धर्मवीर जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस खराब मौसम में, इस सर्द मौसम के अंदर भी इतने बड़ा आयोजन आपने किया। विशेष तौर से मैं माताओं बहनों का भी धन्यवाद करूंगा कि बड़ी संख्या में आपने आकर के यहाँ आशीर्वाद देने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गंगवा जी। आप लोगों के बीच में एक परिवार के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक साथी के रूप में आपके अपने भाई आदरणीय रणवीर गंगवा जी, मंचासीन माटी कला बोर्ड के चेयरमैन भाई ईश्वर मालवाल जी और इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने वाले भाई मामन चंद वर्मा चेयरमैन साहब, भाई रमेश जी और भाई तेजपाल जी और ठेकेदार साहब और इनकी पूरी की पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने मात्र इस छोटे से नोटिस पर यहाँ भिवानी नहीं बल्कि हर समाज के उस सदस्य को यहाँ बुला के आदरणीय गंगवीर गंगवा जी से मिलवाने का जो आपने मौका दिया है, इसके लिए मैं इस टीम का धन्यवाद करूंगा। मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भाई रणवीर गंगवा जी ने जन्म चाहे प्रजापति समाज में लिया हो, लेकिन आज हरियाणा में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के एक सम्मानित कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने पहचान बनाने का काम किया। इन्होंने पूर्व में राज्यसभा में रहते हुए देश के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए जो आवाज उठाई थी, आज हरियाणा में मिसाल बनी है। आज जो आरक्षण का जो लाभ हमें मिला है, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब साहनी जी के नेतृत्व में आज जो हमें मान सम्मान मिल रहा है, भाई रणवीर जी की बदौलत मिल रहा है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय गंगवा जी का, और आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज आप इकट्ठे होके भाई रणवीर गंगवा जी के सम्मान के लिए या बात करने के लिए, रूबरू होने के लिए आए हैं, इनकी चाहे हिसार में हो या चंडीगढ़ में हो, किसी भी जगह हो, ये लोगों की भीड़ लग जाती है और ये किसी साथी से यूं नहीं पूछते तू कहां से आया है, तेरा किसी साथी का किसी को जानता है कि ना जानता है। मेरा कहने का मतलब कोई भी साथी निराश नहीं है। इन्होंने पिछड़ा वर्ग का जो भी पंचायत के रूप में जो साथी आया, चाहे उसका धर्मशाला का मामला हो, चाहे आपसी मन मुटाव का मामला हो, चाहे किसी कर्मचारी की हो, व्यापारी की हो, हर साथी की आवाज सुनने का काम किया है। और आज उसी की बदौलत पिछले दिनों जो चुनाव हुआ, भाई रणवीर गंगवा जी लगातार 2 बार नलवा विधानसभा से जीते, लेकिन 2 दिन पहले इनकी टिकट बदल के बरवाड़ा विधानसभा में भेजने का काम किया और बरवाड़ा विधानसभा में जो आज तक कमल का फूल नहीं खिला था, उसको भी खिला के एक रिकॉर्ड बनाने का काम आपके भाई ने, रणवीर गंगवा जी ने किया। मैं पुनः पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो भव्य कार्यक्रम किया है, वो जो मिलाने का आदरणीय गंगवा जी को जो आपने प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई आदरणीय गंगवा जी और सभी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय बड़े भाई भवानी प्रसाद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। जो ये शानदार आयोजन किया है, इसके लिए मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से बनाने के लिए जितनी आपने मेहनत की, हम उसके बारे में आपका किन शब्दों से धन्यवाद किए वो शब्द हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बार जरूर ये अवश्य कहूंगा कि जो आपने मेहनत की, आपके बीच, आपके पास केवल 1 घंटा है, मौसम भी खराब हो रहा है, इस 1 घंटे में आप थोड़ी व्यवस्था और बनाए। आदर व सम्मान के योग्य मेरे बड़े भाई, हमारे परम मित्र पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा जी, हमारे मामन चंद चेयरमैन जी, धर्मवीर ठेकेदार जी, रमेश टाक जी, अशोक यादव जी, महावीर गोसाई जी, तेजपाल ठेकेदार जी, मांगेराम जी, राजेश जांगड़ा जी, स्टेज पर जितने भी उपस्थित बंधु हैं,
जो हमारे हिसार से भी कई साथी आए, विजेंद्र जी हैं, संदीप जी हैं और अन्य साथी हैं, इन सभी साथियों का जिस गर्मजोशी से आपने जो स्वागत किया, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के उस सिरमौर का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस देश में, इस प्रदेश में वो योजनाएं चला करके बैकवर्ड को, दलित को, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, इतना अच्छा प्रोग्राम, उसके बावजूद मंत्री जी कहते हैं बोले इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना भाईचारा इकट्ठा कर रखा और बोले सेंस है को नहीं। अरे भाई आराम तो मंत्री जी सारी समस्या सुनेंगे, मौसम खराब होना ही रहा है, अजीज भाई का कोई भी काम होगा मैं वादा करता हूं, मंत्री जी बहुत बड़े राजा हैं, दिल के राजा, ये हमारे समाज के डायमंड है, कोई नूर है। मेरे को पता है वर्मा जी इनके साथ है, सतवीर जी जो इनके राइट हैंड है, हमारे बड़े आदरणीय हैं, मालवाल जी हैं और रामचंद्र जी, पूरी टीम है, संदीप जी सभी। तो मैं ये कहना चाहता हूं प्लीज शांति से प्लीज बैठ जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और किसी भाई का मान सम्मान में कमी रहेगी हो ना तो मैं दोनों हाथ जोड़ू हूँ भाई, नू ना सोचियो मैं सबका मान करने वाला आदमी हूँ। अगर गणियों करोगे मंत्री जान दे रहेंगे फिर किमें नहीं होगा। तो आराम से एक बार 10-5 मिनट आराम से एक अमित भाई एक बढ़िया सा पहले मंत्री जी के नाम पे आराम से सारे सुने शुरू स्वागत गीत